नमस्कार सभी को। और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो है रे डायग्राम्स। और रे डायग्राम्स आपको पेपर में अगर 5 से 7 नंबर चाहिए तो आपको आने ही चाहिए। जैसे मैंने आज जो है एक वीडियो रखनी है किसके ऊपर, वन शॉट कराना है रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर। और सर इसमें आज गारंटेड मैं आपको बोलने वाला हूं कि अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो ये जिंदगी भर ये रे डायग्राम्स आप नहीं भूल सकते। तो सबसे पहले मुझे 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रेस पता होनी चाहिए, तो वो हम लोग कर लेते हैं। जैसे कॉनकेव में क्या होता है कि जो आपका आउटवर्ड एरिया होता है वो होता है आपका पॉलिश्ड सरफेस, और जो इनवर्ड एरिया होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो आप सिर्फ कॉनकेव याद रखना, कॉन्वेक्स अपने आप याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेस। हेडिंग डाल लीजिए और नोटबुक लेकर बैठिएगा। और एक और चीज, एग्जाम में ये जो डायग्राम बनाने हैं आपको वो पेंसिल से ही बनाने हैं। सही है सर। हमने देखा कि ये होता है कॉनकेव मिरर और इसके सेंटर में जो परपेंडिकुलर लाइन आती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल पर मिरर को हिट करता है। और इसका अगर मैं कर्वेचर का सेंटर निकालता हूं तो यहां पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है फोकस। पहली प्रॉपर्टी है रे की, अगर आने वाली रे, इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो जाने वाली जो रे होगी वो आपकी फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सही है सर। ठीक इसी प्रकार सर आप अगली प्रॉपर्टी करेंगे। एक रे हमने कौन सी ली, पैरेलल। पैरेलल वाली कहां से गई दोस्तों, फोकस से। अब हम रे कहां से लेंगे, आने वाली रे जो है वो इंसिडेंट रे है, वो फोकस से आ रही है, तो जाने वाली रे कैसी हो जाती है, याद रखिएगा सर, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। फिर इसके बाद अगले डायग्राम पर आते हैं जिसमें हमें पता होना चाहिए कि सर जो रे आपकी पोल से आती है वो कैसे वापस जाएगी। तो सर जो रे पोल पर आई है उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बनाया है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस सर। फिर इसके बाद ये सेम एंगल आर यहां पर बनाएगा और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 3 प्रॉपर्टी मुझे पता लग गई है। चौथी प्रॉपर्टी सबसे सिंपल है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि भाई ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप रे को भेजते हो, यानी कि आने वाली रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सपोज करो हमने यहां से भेज दिया इसको। सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे आती है तो ध्यान रखिएगा इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल, और नॉर्मल जो है मिरर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो आने वाली रे खुद ही अगर नॉर्मल है तो आने वाली रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। सो इसी वजह से ये वाली रे जो है वो बाउंस बैक हो गई अलॉन्ग द सेम पाथ।